बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज एक दफ़ा फिर औरंगज़ेब ख़ान, सैयद फ़ैसल इकबाल और शब्बीर के साथ हाज़िर ख़िदमत है। हमारे चैनल का नाम तो आपको मालूम ही है कि क्रिकेट विद गपशप। आज वर्ल्ड कप 2023 का छठा मैच जो न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के दरमियान खेला गया, बहुत ही कन्विंसिंगली न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड को 99 रन से हरा दिया। 99 रन से हराने का मतलब ये है कि न्यूजीलैंड ने अपना एवरेज और ज़्यादा बेहतर कर लिया इस वर्ल्ड कप में, अपना टारगेट और ज़्यादा करीब कर लिया इस वर्ल्ड कप का, जो कि नज़र आ रहा है कि ये फाइनल फोर में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके जाने के। आज न्यूजीलैंड के जितने भी प्लेयर थे उन सब ने बेहतर बैटिंग की। शबीर, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि जिस तरह से न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने बहुत इजीली बैटिंग की है, इजीली बॉलिंग की है, तो क्या इनकी किस तरह की प्रिपरेशन है जो बहुत बेहतरीन तरीके से इनकी परफॉर्मेंस जा रही है? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। और न्यूजीलैंड जो है ना, मैंने कल भी आपको एक बात कही थी कि न्यूजीलैंड मुझे, आपने फोर में कहा, मैं सेमीफाइनल खेलते हुए उसको देखना। सही सही। और उनके प्लेयर्स सारे यंग हैं। आज भी उनका कप्तान नहीं खेला, कप्तान आज भी नहीं खेला, लेकिन टीम को का आप कम्बिनेशन देखें कि हर लड़का चाह रहा है कि वो रन करे। सही। और उनके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखें, सैटनर को देखें आप, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कि 36 रन एंड 5 विकेट्स, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है। बहुत आउटस्टैंडिंग। और इतना मतलब इतना अच्छा बॉल उसने ग्रिप के साथ किया है। ये हमारे स्पिनर को नहीं सीखना चाहिए इस चीज़ को कि जो ला के फ्लाइट देना। और फ्लाइट देखें, फ्लाइट का मतलब ये होता शबीर कि फ्लाइट दे दी आपने, फ्लाइट जहां पे आपको टिप्पा मारना है ना, वो मैटर करता है। एक्यूरेसी आपके मैटर करती है कि आपने कहां टिप्पा करना। सही। और वो स्पिन भी करता है, स्पिन भी करता है। उसके स्पिन आप देखेंगे, चेक करेंगे तो वो एक तेज स्पिन करता है, वो थोड़ा सा पावर है। अच्छा फैसल, ये जो शब्बीर ने बात की है, जिस तरह से शब्बीर ने डिस्क्राइब किया है उनके प्लेयर्स को, तो आप नीदरलैंड के प्लेयर्स के बारे में क्या कहेंगे जो बगैर किसी मुकाबले के 99 रन से हार गए? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब, शब्बीर आपकी। असल में मसला ये है कि कुछ टूर्नामेंट्स में कुछ एसोसिएशन टीम्स वगैरह भी ऐसे ही आ जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ टूर्नामेंट में कुछ इस तरह की कंडीशंस आती हैं। बहरहाल कोई खातिर खा इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, बल्कि नीदरलैंड की परफॉर्मेंस से तो ऐसा लग रहा है कि वो तो बस अपना टाइम एक पास करने के लिए लग रहा है आए हैं। और वो मुझे नीदरलैंड किसी टीम से भी मैच जीतते हुए नज़र नहीं आ रही। मुझे जो कंडीशन आज नज़र आ रही है, क्योंकि दो ही एक्रमैन और एडवर्ड ने ही उनके जो कप्तान हैं, उन्होंने ही 2 प्लेयर्स ने रन किए, एक ने 69 किए हैं और एक ने 30 रन किए हैं। बाकी 99 रन से वो मैच हार गए, मतलब थोड़े रन भी बनाए लेकिन हार गए। लेकिन उन्होंने इंटेंट नहीं नजर आया, बिल्कुल इंटेंट नजर नहीं आया। जो मतलब एक होता है ना कि कहीं कुछ मैच में कुछ कंडीशन ऐसी बन रही है, कोई चौथे या पांचवें मिडल ऑर्डर में किसी बैट्समैन ने आके तेज बैटिंग कर दी हो, एवरेज के हिसाब से खेलना शुरू कर दिया हो, लेकिन वहां पे वो कोई इंटेंट नजर नहीं आया। चले इसको लपेटते हैं फिर, और इंशाल्लाह हम दूसरे मैच जो कल इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान होगा उस पर बात करते हैं। इंग्लैंड की टीम पहला मैच हार चुकी है और बांग्लादेश की टीम पहला मैच जीत चुकी है, लेकिन इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान जो मैच है उसमें मेरा ख्याल ये है कि इस पे राय जो है सबसे पहले शब्बीर से ली जानी चाहिए। इंग्लैंड और बांग्लादेश भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करेगी। शुरुआत अच्छी है उनकी शुरुआत अच्छी है। और आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से अफगानिस्तान की टीम को बिल्कुल आउटक्लास कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। और उनके जो स्पिनर हैं उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूं, इसमें कोई शक नहीं। मैच तो मुझे लगा ही नहीं कि अफगानिस्तान पता नहीं कहां मिस, उनकी जो परफॉर्मेंस, या तो मुझे लगा वो स्पिनर पे बहुत हल्के हैं, अफगानिस्तान की टीम स्पिनर पे बहुत हल्की है, और उन्होंने बांग्लादेश की टीम ने उनको घेर लिया उसमें। अच्छा, ये भी होता है ना शबीर कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ माजरत के साथ, हमारे पाकिस्तान बहुत हाईली रेट नहीं कर जाते बांग्लादेशी स्पिनर को। दूसरी टीमों को मैंने देखा है बहुत इजीली बैटिंग कर रहे होते हैं इनके खिलाफ।
बस इसमें हमारे जो बैट्समैन है वो हमेशा बांग्लादेश और इंडिया के स्पिनर में हमेशा फंस जाते ये हैं। आपने यानी कि जहनी तौर पे जो है ना वो पहले ही से पाकिस्तान भी शामिल है और इसमें। आप हाँ। ये देखें श्रीलंका का इतना आउट क्लास स्पिनर उसको इतना मजे से खेलते हैं। 80+ लगे ने रन दिए हैं। तो बहरहाल फैसल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो खैर इंग्लैंड को इतना भाव नहीं देते, ठीक है, लेकिन बहरहाल आप बांग्लादेश को जो है वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में देखते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड? मेरा फ्रेम ऑफ माइंड, अगर मैं कल का मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है ये भी मैच, क्योंकि क्रिकेट है असल में, और हर क्रिकेट मैच इंपॉर्टेंट है फैसल, हर मैच इंपॉर्टेंट है, और क्रिकेट इज़ अ फनी गेम ऑब्वियसली। तो मुझे कुछ कंडीशंस ऐसी नज़र आ रही है कि कुछ मैच कहीं ना कहीं बीच में ऐसी कंडीशन पे भी हो जा सकता है कि जहाँ कहीं बांग्लादेश कहीं आपको ऊपर नज़र आ रहा हो, कहीं इंग्लैंड आपको किसी जगह पे ऊपर नज़र आ रहा हो, बिल्कुल लड़के भी मैच हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। तो मुझे कुछ ऐसी कंडीशन नज़र आ रही है, क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो अपना मैच हार के आई है और बांग्लादेश की टीम जो है वो अपना मैच जीत कर आई है। नहीं, आपकी बात मैं समझता हूँ कि रीज़नेबल है, लेकिन बात यह है कि इंग्लैंड की टीम ने अभी जो अपना जो शो है ना करना चाहिए उन्हें, बिल्कुल सही है। वो शो नहीं किया उन्होंने, ठीक है, अपने पत्ते अभी उन्होंने शो नहीं किए, मैं ये कहूँगा। दूसरा ये कि इंग्लैंड की टीम पिछले कुछ प्रोग्राम पहले मैंने ये बात आपको याद होगा कही थी कि इंग्लैंड की टीम को मैं फाइनल 2 में देख रहा हूँ, फाइनल में देख रहा हूँ। बात यह है कि इतनी अनप्रिडिक्टेबल है क्रिकेट का गेम, फनी गेम है। तो जिस तरह से न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया है, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं फाइनल 2 में तो इनको देख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये टीम बाहर हो जाए। वजह यह है कि हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहा ऐसा नहीं होता। और बांग्लादेश का जो अभी जो मोमेंटम है ना, वो यकीनन मुझे लगता है कि ये मैच बांग्लादेश आसानी से नहीं हारेगा, और अगर हारेगा भी तो एक रिस्पेक्टेबल जो है वो रिस्पेक्टेबल इनकी कंडीशन होगी, हार होगी अगर हुई तो। अगर बटलर ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की और तो उसको इस मैच का भी एक गलत नतीजा मिल सकता है। बटलर बहरहाल पिछले मैच में एक्सपोज हुआ है, अपनी बैटिंग से भी हुआ है और अपनी प्रेशर लगा कैप्टेंसी मुझे से भी हुआ है। विकेट के पीछे मैंने कभी उसको नहीं देखा। आप सही कप्तान सही कह रहे बनने हैं के आप। बाद उसका माइंडसेट मुझे समझ नहीं आया, और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आपको वो नजर नहीं आई उसमें। फिर कल इनका जो बेहतरीन प्लेयर है बेन स्टोक, वो भी अवेलेबल नहीं है, तो ये एक धचका है इंग्लैंड के लिए। दूसरी एक मैं बात औरंगजेब एक चीज़ ये कहूँगा, जो एक अमेंडमेंट में बात में ये करना चाहूँगा कि एक बांग्लादेश की टीम में कुछ 3 से 4 लड़के बड़े यंग हैं, और वो हमेशा ये चाह रहे होते हैं कि हम कुछ ऐसी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दें ताकि जिससे हमारी टीम के लिए भी बहुत कुछ बेहतरी हो जाए। और जो पिछले तकरीबन 4-5 मैचेस में मैं देख रहा हूँ, मेहंदी एक बहुत उभर के सामने आया है, वो बड़ी अच्छी अपनी बॉलिंग से भी, और कुछ कंडीशन है क्योंकि ऑर्थोडॉक्स टाइप के बॉलर्स भी इनके पास मौजूद है, जैसे स्पिनर्स हैं, तो वो ऐसा लगता नहीं है कि लाके गेंद, लेकिन बात ये होती है कि वो अपनी जगह पे गेंदें कर रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंग्लैंड कहीं फंस जाए। लेकिन दूसरी चीज़ एक और भी है कि जैसे अभी बात हो रही थी और शब्बीर से भी बात हुई, तो शब्बीर ने कहा कि अभी हम फौरी तौर पे कोई हतमी राय दे नहीं सकते कि न्यूजीलैंड, मुझे ऐसा भी लगता है कि न्यूजीलैंड क्या पाकिस्तान भी अगर कोई टीम 2 मैच कंसेक्यूटिवली जीत रही है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सेमीफाइनल में आ जाए। आगे टीम बड़े मैचेस आ रहे हैं, और आगे बड़ी टीमों से भी न्यूजीलैंड के मैचेस हैं, इंग्लैंड के भी मैचेस हैं, हर टीम के मैचेस हैं। तो आगे जाके कंडीशन कुछ बीच में जब इन सारी टीमों के, इन बड़ी टीमों के खासतौर पर जो 8 टीमें हैं, उनके अगर तकरीबन कोई 3-3, 4-4 मैच हो जाए तो उसके बाद कोई राय हम कायम कर सकते हैं। आपकी दोनों के व्यूज़ मुझे बड़े डिसेंट लगे हैं। अब ये है कि इसको ख़त्म करके नए मैच, जो दूसरा मैच होगा वो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा, उस मैच पे बात करते लेते हैं। लेकिन 1 मिनट के लिए मुझे ज़रा थोड़ा सा काम कर लेने दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को दवा से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। तो यह है कि अल्लाह ताला हमारी टीम को कामयाब करे, अल्लाह उसका हामी और नासिर हो, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है मुझे, तो श्रीलंका से भी जीतने के लिए हमें बहरहाल दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत होगी बनिस्बत दवाओं के। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? मैं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आपका ये स्टाइल जो है, और क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम बड़ी एक एक्सपेक्टेशन लगा के अपनी टीम से बैठे हुए होते हैं, लेकिन जिस तरह की हमारी ओपनिंग के पेयर्स हैं, ये ओपनिंग के पेयर्स इस वक्त किसी भी टीम में ऐसे नहीं हैं।
क्योंकि वजह ये होती है कि अगर देखें आपने कल का मैच अगर इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का देखा हो तो वहाँ आपने एक कंडीशन को नोटिस किया होगा कि जब स्पिनर्स आए तो उस विकेट पे गेंद ने टर्न करना शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में ऐसी कंडीशन नहीं थी। तो शुरू में अगर पाकिस्तान के ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर दें और एटलीस्ट 12 ओवर 15 ओवर तक 100 रन कंप्लीट कर दें तो नीचे के वाले आने वाले प्लेयरों के लिए स्पिन खेलना भी आसान हो जाएगा, उनको परफॉर्म करना भी आसान हो जाएगा और पाकिस्तान एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगा सकता है। अगर पहले पैट्रियोटिज्म छोड़ के पाकिस्तानियत छोड़ के क्या कहते हैं इस मैच के बारे में आप? मुझे मैच जो है पाकिस्तान कल जीतता हुआ नजर आ रहा है इंशाअल्लाह। लेकिन मुझे भी कोई विकेट बता दें ताकि मैं वही शुरू कर दूं। लेकिन मुझे बस मैं बता रहा हूं आपको कि कल पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, क्योंकि श्रीलंका वैसे ही अंडर प्रेशर खेलती है पाकिस्तान के साथ और एक साइकोलॉजिकली यार देखो, आपकी बात से मैं आधा मुत्तफिक हूँ आधा मुत्तफिक नहीं हूँ। उसकी वजह यह है शबीर के हर चीज़ जो है ना वो मैटर करती है। रिसेंट जो परफॉर्मेंस होती है ना वो आप श्रीलंका जाएंगे बहुत तगड़े होके, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को मैच हराया, चाहे बहुत कांटे का मैच हुआ, लेकिन विन होती है, चाहे वो एशिया कप में हो चाहे वो किसी में भी हो। आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो मैच श्रीलंका में हो रहा था। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। तो जब तो मैं कह रहा हूं कि ये करना पड़ेगा ना हमें। ये तो हम कर रहे होंगे, कल का मैच आपके कहने पे हम मुसल्ले पे बैठ के देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल देखो शबीर, बात ये है कि फॉर अ सीरियस नोट कि हमारे जो ओपनर है ना वो हमें बहुत लेट डाउन कर रहे हैं, कंटिन्यू लेट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। एशिया कप से तो मुस्तकिल ये जो है 2023 में फैसल, कल मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान ने एक छक्का नहीं लगाया पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर ने। आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारा जो ओपनिंग पेयर है, एक तो ये होता है ना चलो यार एक प्लेयर नहीं चल रहा दूसरा जाके उसको कवर करता है। अभी क्या हो रहा है, फ़खर जमान तो हमारा चला आ रहा है पिछले बहुत अरसे से, अब जो अहम तरीन जो आया टाइम उसमें इमामुल हक का जो है वो काम हो गया। और एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि फ़खर जमान को क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से वो कमबैक नहीं कर पा रहा है? शबीर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपका इस सवाल का जवाब ये दूंगा कि मसला ये शबीर कि एक तो उसकी जो हाई बैकलिफ्ट होती है ना, जो बैट जो पकड़ता है जस्ट लाइक बेसबॉल, वो ऐसे जो टेक्निक वाले प्लेयर होते हैं ना जो अपनी बॉडी से दूर खेलते हैं, उनको फॉर्म दोबारा लाने के लिए, वापस लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अदर देन वो प्लेयर जो टेक्निकली साउंड होते हैं लाइक बाबर आजम, लाइक सीधे बैट से जो इसको थोड़ा सा अपनी बैकलिफ्ट को कम करना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सा बॉल को वेट करना पड़ेगा बॉल का। सेब अगर वो एक नेचुरली जो है बेसबॉल प्लेयर है तो वो कैसे उसको, मैं आपको अभी फिर या पीछे जो कोचिंग स्टाफ है वो उसको सपोर्ट, देखो कोचिंग स्टाफ ना एक हद तक करेगा, समझ रहे हो बात को। आपका होता ये है कि ये अभी से नहीं, ये जितने बड़े प्लेयर हैं ना वो यही कहते हैं कि जो फॉल्टी टेक्निक के प्लेयर होते हैं ना उनकी फॉर्म एक दफ़ा चली जाए ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। हमारे यहाँ आज तक मुझे बताओ, आज तक कभी किसी प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया हो तो उसको कहा गया कि आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें? कभी नहीं ऐसा हुआ। बेसिक पे जाना चाहिए ना आपको। आपकी बेसिक क्या है? आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना। आपके प्लेयर 4-4 साल से कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले हुए, तो आप मुझे बताओ इंप्रूवमेंट कहाँ से आएगी? फैसल, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि कल पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है, आप बाबर आजम को किस फ्रेम ऑफ माइंड में देख रहे हो? बाबर आजम का जो बल्ला है वो बहुत ज़रूरी है चलना, वरना हमारी टीम बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो जाती है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वजह ये है कि अगर बाबर ने परफॉर्म नहीं किया, जिसको आप समझ लें कि पूरी दुनिया जो उसके बाद बात करती है कि अगर कोई विराट कोहली के बाद कोई प्लेयर है या बराबरी का कोई प्लेयर है तो वो बाबर है, और बाबर ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा लेट डाउन हो जाएगा। और बहुत उम्मीदें हैं, आई कीप होपिंग फ्रॉम देयर साइड कि मतलब अगर बाबर ने रन नहीं किए तो फिर आपका मसला, क्योंकि वो जिस नंबर पे आ रहा है टीम को लेके चलने वाला, और ये बड़ा ज़बरदस्त एक तीसरे नंबर का प्लेयर है, और मसला सारा ये है कि इसको रस करने पड़ेंगे। और सेकेंडली थोड़ा सा अगर मुझसे आप ये पूछें कि कल मेरे को कुछ उम्मीद नज़र आ रही है, मैं 2 प्लेयर्स के आपको नाम बता दूं कि हाँ, वो 2 प्लेयर नहीं, आप मुझे 4 प्लेयर्स के नाम बता दूं कि जिनकी मैच में इम्पैक्ट क्रिएट होगा, जिनकी वजह से पाकिस्तान की तरफ से मुझे कल ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ बहुत अच्छा परफॉर्म दोबारा कर जाएगा, और एटलीस्ट 3 से ज़्यादा विकेटें लेगा वो, 3 विकेटें कम से कम भी।
और दूसरा मुझे कल ऐसा लग रहा है कि रो धो के वही बात है, लेकिन बहरहाल प्लेयर तो खुद है और वर्ल्ड कप खेलने गए में इमाम से मुझे उम्मीद है कि कल इमाम रन करेगा। अच्छा, 2 प्लेयर आपके हो गए। शबीर, 2 प्लेयर आप बताइए कि कौन से 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस कल के मैच में इम्पैक्टफुल होगी। देखें, कल बाबर रन करता हुआ मुझे नजर आया। देखें प्लीज मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बाबर का रन करना इसलिए भी जरूरी है कि वो जो खूबसूरती बाबर के शॉट्स में है ना, बिल्कुल वो नजर आनी चाहिए ना। उसका फ्रंट फुट का बैड है ना, वो जी बिल्कुल, वो जब तक जाएगा नहीं ना वो करने, तो वो बाबर आजम मुझे कल वो मुझे बाबर आजम रन करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा मेरा प्लेयर जो सऊद शकील। अच्छा, आप समझते हैं कि ये 2 प्लेयर जो है, 2 प्लेयर टीम को अच्छा वो देंगे, सपोर्ट देंगे। अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कल अगर देखें ना आप, तो मेरी नज़र में सबसे मजबूत कंटेंडर जो मुझे नज़र आ रहा है ना कल की फॉर्म और फिटनेस और परफॉर्मेंस के लिहाज से, वो रिजवान नज़र आ रहा है। जिस तरह से रिजवान हर टीम के खिलाफ जाके खड़ा हो रहा है और बहुत इजीली रन्स कर रहा है, रिजवान को मैं बड़ा हाईली रेट कर रहा हूँ इस टूर्नामेंट में ख़ास तौर पे, ठीक है। और दूसरा मुझे लगता है कि कल शायद, मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ कि शायद कल ओपनर सलमान अली आगा को हम देखें पाकिस्तानी टीम की तरफ से। ये मैं आपको कुछ ज़राए से ये न्यूज़ मुझे मिली है, हो सकता है ये न्यूज़ गलत हो, लेकिन शायद चांस है कि ये एज एन ओपनर सलमान अली आगा को कल इमाम के साथ बैटिंग करें। लेकिन ये अगर सलमान को ओपन कराएंगे तो मुझे नहीं समझ आता कि सलमान पूरा मोमेंटम ही चेंज कर देंगे टीम। नहीं, वही बात है कि अभी इनको एटलीस्ट इनको 2 मैच और देने चाहिए फ़खर को, क्योंकि बहरहाल आप लेके गए हो और आपके पास कोई पीछे बेंच स्ट्रेंथ के कोई बहुत फन्ने काम बैठे हुए नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 2 मैच अगेंस्ट इंडिया तक ज़रूर बाबर को जो है चाहिए। मुझे लगता है वो इंडिया के खिलाफ खिलाएंगे फ़खर। फैसल, कंक्लूड करना है, क्या कहेंगे आप? आपकी बातें बिल्कुल सही हैं और मैं एग्री करूंगा इस पे। आपने रिजवान का नाम भी सही लिया, लेकिन हर बंदे की एक अपनी चॉइस है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं और इन्होंने अपनी बात की, इन्होंने अपनी बात की है। मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि पाकिस्तान का हर प्लेयर ही कल कुछ कर दे ऐसा, और हर मैच में। और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि कल पाकिस्तान को दुआ से ज़्यादा दवा की ज़रूरत हो, और दवा करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम भी होगा और हम लोग भी कॉन्फिडेंट होंगे। हम लोग भी एक दिल से मैचेस देखेंगे पाकिस्तान के ख़ास तौर पे, क्योंकि बहरहाल हम बैठे ही पाकिस्तान की वजह से। तो व्यूअर्स, यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्लीज़ सर्च कीजिए क्रिकेट विद गपशप और इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।